सच के साथ। संकुल धारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्यचंडी महायज्ञ की श्रृंखला में 31वें दिन 2 दिवसीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बटुकों द्वारा वैदिक मंगलाचरण व आचार्य लक्ष्मीकांत अवस्थी द्वारा पौराणिक मंगलाचरण की प्रस्तुति कर किया गया। इसके बाद मंच पर आमंत्रित अनंत श्री विभूषित पीठाधीश्वर महामंडलेश्वरों व परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज द्वारा मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। काशी यज्ञ समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खेमका ने सभी महापुरुष अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही सभी को अंग वस्त्रम एवं रुद्राक्ष की माला भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि भारत सदा से विश्व गुरु है और विश्व का काम है अपने शिष्यों की रक्षा करना। भारत संपूर्ण विश्व को जीवन जीने की शिक्षा देता है। यदि कोई संस्कृति और सभ्यता को सहेज कर रखता है तो वह भारत ही है। इसलिए भारत विश्व गुरु है। विगत 2 वर्षों से पूरा विश्व महामारी की चपेट में था। इससे निजात पाने के लिए हर तरह के वैज्ञानिक प्रयास किए गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। प्रथम लहर 2020 में ही विद्वानों के बीच चर्चा हुई थी कि जब तक लक्ष्यचंडी महायज्ञ नहीं होगा तब तक यह महामारी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि महामारी भी भगवती का ही रूप है और जब भगवती विराट रूप ले लेती हैं तो वह महामारी बनकर सामने आती है। इसलिए बिना भगवती की आराधना के भगवती के विराट रूप को शांत करना मुश्किल था। इसी के निमित्त इस महायज्ञ का आयोजन हुआ है और यह कहने में मुझे जरा भी संदेह नहीं होगा कि 9 मार्च तक विश्व के इतिहास से कोरोना का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ से निकलने वाला वायरस बीमारी खत्म करता है। क्योंकि यज्ञ से निकलने वाला धुआं वायरस बीमारी खत्म करता है। हमारे कर्मकांड को कोई झुठला नहीं सकता। वहीं संतों ने आग्रह किया कि यदि हम अपने आश्रमों और विद्यालयों में धर्म, संस्कृति, षोडशोपचार संस्कार, मनुस्मृति, गरुड़ पुराण का अध्ययन करने और सुनने लगे तो हर घर में राम पैदा होंगे। और राम का मतलब आराम नहीं, षोडश संस्कार होता है। जब और तब से ही विश्व का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि इस महामारी की परिस्थिति में जो यज्ञ प्रारंभ किया गया वह सराहनीय है। संत न हो तो समाज का उद्धार न हो। इस दौरान गीता प्रेस व सीताराम सेवा ट्रस्ट की ओर से स्वर्गीय राधेश्याम खेमका द्वारा लिखित पुस्तक संत समागम एवं पवन स्मरण का विमोचन भी किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पीठाधीश्वर स्वामी शरणानंद जी महाराज ने किया। संचालन महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने किया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज, पंचायती अखाड़े के महंत, महानिर्वाणी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज, ब्रह्मचारी गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज, स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, महंत राघवदास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में गीता प्रेस के प्रधान संपादक प्रेम प्रकाश लक्कड़, प्रदीप शर्मा, विजय शर्मा, स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, महायज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार खेमका, सचिव संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील नेमानी, संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल, डॉक्टर सुनील मिश्रा, अमित पसारी, शशि भूषण त्रिपाठी, अनिल भाव सिंह का, मनमोहन लोहिया, अनिल अरोड़ा, विकास भाव सिंह का आदि लोग उपस्थित रहे। कोरोना जैसी महामारी को मिटाने का संकल्प लेकर के पूज्य महाराज जी ने जो ऐसा अद्भुत योग संयोग बनाया है पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है और ये दिखाने के लिए सिद्ध करता है कि भारतीय मंत्र शक्ति, भारतीय ऋषि और मनीषाओं की जो महत्वपूर्ण सिद्धि है वो यही है कि उनके संकल्प के कारण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की रक्षा होगी। इसके साथ साथ में इस महायज्ञ के अंतर्गत अनेक कथाएं और जैसा कि आज 17 और 18 2 दिन संत सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महामंडलेश्वर एकत्रित होकर के समाज को और संपूर्ण हिंदू संस्कृति को जो संदेश दे रहे हैं वो सभी के लिए अनुकरणीय और सभी के कल्याण। सच के साथ।